माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करें। सबसे पहले श्रीमती सुमेधा धानी, डॉक्टर प्रियंका सोनी जो हिसार की डीसी हैं, इन्होंने एनीमिया व कुपोषण की शिकार महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाया है चहक कार्यक्रम के तहत। अगली है श्रीमती आशा रानी, इनको कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया जा रहा है। अगली है कुमारी सोनू, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। कुमारी तनुजा, इनको सभी को स्पोर्ट्स में उपलब्धि के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। श्रीमती कुमारी तनुजा, कुमारी प्रीति, कुमारी ऐश्वर्या, कुमारी सोनिका, कुमारी पूनम, कुमारी विकास राणा, कुमारी श्रीमती रामरती, श्रीमती स्वीटी, इन सभी को स्पोर्ट्स में उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। अगला है श्रीमती स्नेहलता, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सोनीपत में अच्छा काम किया है। अगली भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, श्रीमती प्रदीप कुमार, एएसआई रेनू चहार, श्रीमती सुमन देवी, श्रीमती अंजू कुंडू, श्रीमती विजय कुमारी जी, श्रीमती हर्षिता गोयल, श्रीमती संतोष राठौर। ग्रुप डी में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम लेकर के जिनका चयन किया जाता है और माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, जिसमें इन सभी का इंटरव्यू लेकर के इनका चयन किया जाता है। श्रीमती सुमन, श्रीमती रीना, श्रीमती अनीता, श्रीमती मनदीप कौर। ग्रुप ई, जिसमें कुछ हमारी स्पोर्ट्स की महिलाएं हैं, कुछ कर्मचारी हैं, श्रीमती सविता मलिक, श्रीमती स्नेहलता, श्रीमती इंदु बाला, श्रीमती राजकुमारी, इंस्पेक्टर राजकुमारी, हाँ जी,
धन्यवाद मैडम, आपके विचार हमेशा हमें प्रेरित करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला थानों की स्थापना की और उसके साथ साथ दुर्गा शक्ति ऐप का भी विमोचन किया हुआ है, जिससे महिला को कोई भी समस्या हो वो तुरंत उनके पास कॉल करके पहुंच सकती हैं, जिससे सीसीटीवी कैमरा और डार्क स्पॉट्स को हल करवाने में हमारी मदद करने में पहल की है। ट्रांसपोर्ट विभाग में पिंक बसें जो लड़कियों को स्कूल्स और कॉलेज तक लेकर के जाती हैं और मुफ्त में लेकर के जाती हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महिला दिवस के अवसर पर आप हमें अपने आशीर्वचन दें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री मान्यवर कंवरपाल जी, हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हरियाणा सरकार मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के सेक्रेटरी कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता जी, सभी चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हमारे अन्य जिलों में आज इसी प्रकार महिला दिवस जो मना रहे 22 के 22 जिलों में, सीधे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से 7 जिले जुड़े हैं, बाकी जगह भी आज इसी समय ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, उपस्थित हमारी बहनें माताएं, विशेष तौर पर जिनको आज इस क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, और जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए आज उस विभाग से अन्य नए विषयों को लेकर के जो समझौते किए हैं, ऐसे सब बंधुगण, उपस्थित पत्रकार, छायाकार मित्रों, हुआ सन इसका कहते हैं कि 1909 में, बाद में इसको यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। हर वर्ष मनाते हैं। इस बार चूंकि एक तो बजट का सेशन है, इसलिए क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के नाते से यहाँ ये कार्यक्रम आपका बुलाया गया। दूसरा, कोविड का एक कारण है। कोविड के समय भी बड़े कार्यक्रमों का एक आयोजन पिछले वर्ष भर से वो संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का सहारा लेकर के हम किसी भी बात को कहने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें ये साथ जुड़ी हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप यहाँ इस अवसर पर आए हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा कि महिलाओं का स्वागत करना अपने आप में एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार का योगदान है संसार में ही, समाज में ही, पूरे समाज और पूरे संसार में अपना एक योगदान है। भारतवर्ष में, हरियाणा में हम अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब मैं समझता हूं जब महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए, हो सकता उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हों,
अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए, इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि अब महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं, कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज के अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है, तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, माँ के समान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये कम हो सके। अपराध को कम करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए ही यहाँ, 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां ये कई बार हल नहीं होती हैं, ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं। तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति किसी मां बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी बहनों का, माताओं का भी रोल है। उस रोल को लगातार जो एक नया अभियान 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें, माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। और इसमें विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झज्जर से मां समान हमारी बड़ी आयु की धापाताई। झज्जर में धापाताई जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? ये धापाताई बैठी है सामने। धापाताई एक आइडल बन गई, हमारे लिए एक मॉडल बन गई है। इतनी बड़ी आयु में, ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी, तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था। लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जा करके जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानती, उन जाको समझाती हैं, समझा करके भी अपने अपने तरीके से हमारी बहनें, माताएं समझाती हैं। धापाताई, आप बताएंगे कि आप क्या करती हैं ऐसे समय पर
जब पता लग जाए कि हाँ इसके मन में विचार आया कि मैं लड़की को जन्म नहीं देना चाहती, दापाताई बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही भी, जरा टेक्निकल देखो वहां के सिस्टम में। धापाताई ने मैसेज भिजवाया मुझे, मेरे से जरूर बात कराना। खैर सिस्टम ठीक होगा तो धापाताई आएंगी दोबारा से। तो इसलिए इस कलंक को दूर करने में सारा समाज लगा है। जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि अब हमारा जो 870-71 की जो यानी सेक्स जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे, ऐसे प्रयत्न करेंगे। हेलो, आ रही है मेरी? बोलो। दापाताई बोलो। बोलती। हेलो, हाँ बोलिए दादा। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेरी राम राम। राम 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 ताई। और जितने भी आपकी स्टेज पे बैठे हैं उन सब को भी बाण भैया को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया। हम अपनी दापाताई की पूरी कोशिश है कि भी गांव में जो भी बेटियों की संख्या कमी हो रही है उसको पूरा करने में हम बहुत मेहनत करके और अब इस काम को पूरा करेंगे इस साल में। और जिसका भी हमने ये पता चल जाए कि भाई इसका तब हम उनके घर घर जावा जी। ठीक है। उनके जाके हम सारे परिवार ने बैठा कर समझावा। हाँ अकेली बहू ने नहीं समझाते, पूरे परिवार को समझावा। हाँ कि अभी बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी हर उस इलाके में आगे है। तो आप इस सोच को बदलो, बेटी को कहीं भी पीछे मत रखो। और हम ये जी जान से मेहनत करेंगे और इस साल में हम पूरे झज्जर जिले को सारी दापाताई सेक्स रेशो को बराबर करके रहेंगे। दापाताई कितनी दापाताई हो रही है झज्जर जिले में? कितनी 25 है जी। कितनी? 25 जी। अब मेरा कहना यह है कि बाकी सब जिलों में भी जाके आप बाकी जगह भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको धापाताई बनाओ और ये अभियान ले लो पूरे हरियाणा में। 25 से काम नहीं चलेगा। काम वाइज और वे सारी दापाताई हमारे साथ रहती हैं। जिसका बेटी हो जाती है उसके घर जाते हैं, उसकी सारी करवावा जी। चलो मेरा कहना है कि और भी गांव में जाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, बाकी सब गांव में जाके भी धापाताई बनवाओ, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर ये एक उत्साह है, उमंग है, एक विचार है, मन का एक संस्कार है कि समाज में एक जो सेक्स रेशो अगर बिगड़ता है तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वो दुष्परिणाम ना हो, ये भी परिस्थितिजन्य एक बात है, इसको हमको ठीक करना है। हमारी बेटियां जो जिस नाते से माना जाता था कि बेटियां तो शायद समाज के परिवार के ऊपर बोझ होती हैं, आज बेटियां समाज पर बोझ नहीं हैं। बेटियां दंगल लड़ गई, कहां तक पहुंच गई। बेटियां फिल्मों में, सौंदर्य में कितने नाम ले गई। बेटियां पढ़ाई में, ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूं जो ऐसे नाम हैं जिनको हम सब याद करते हैं, जिसके अंदर हमारी कल्पना चावला हैं, संतोष यादव हैं, ममता सौदा हैं, रानी रामपाल हैं, दीपा मलिक हैं, गीता, बबीता, साक्षी मलिक, मनु भाकर। ये सब शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, खेलों में। और यदि फिल्म और सौंदर्यकरण की बात मैं करता हूं तो मनिका शौकंद, मानुषी छिल्लर, मीनाक्षी चोपड़ा बहनें कितनी ही ऐसी हैं जो इन चीजों में आगे बढ़ गई हैं। हमारी एक बहन खेलों के अंदर भी इतना, हालांकि बड़ी आयु होने के नाते आज भी वो स्पोर्ट्स पर्सन, एक सक्सेसफुल एथलीट, इस नाते से सोनीपत से जुड़ना चाह रही हैं श्रीमती सुमन अहलावत। सोनीपत में सुमन अहलावत बहन घरेलू महिला हैं, फिर भी एथलीट में हर जगह पहुंच जाती हैं और रिकॉर्ड ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल तक लिए हैं। अगर सोनीपत से
बहन सुमन अहलावत जुड़ रही हो, तो मैंने पूछना चाहूंगा कि आप घरेलू महिला होने के नाते भी इतना सब कैसे संभव हो पाता आपके लिए, ये सब खेल खेलना? कुल मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था में भी कनेक्शन वीक है। कोई नहीं, मैं तो एक विषय संदेश ये देना चाह रहा हूं कि हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई, 42%। जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों? हमने वो प्रावधान भी कर दिया कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें, इनका मान सम्मान आदर भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास, क्योंकि मां के प्रति, मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है, कम काम नहीं है। हाँ जी, हेलो। जीवन का निर्माण व्यक्ति का ये महिलाओं के ही भरोसे होता है, वो मां के भरोसे भी है, दादी के भरोसे भी है, पत्नी के भरोसे भी है, बेटियां भी कई बार अपने परिवार को आगे संभाल के ले जाती हैं। मैं तो कम से कम मेरा अनुभव है कि मुझे अगर यहां पहुंचने में अगर किसी को सबसे ज्यादा, बहुतों को श्रेय दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा तो मैं अपनी मां को दूंगा।